जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? उत्तर, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। इसका गठन 1913 में हुआ था। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम में था। इसकी स्थापना सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवासी भारतीयों द्वारा किया गया था। गदर पार्टी का पुराना नाम पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था और गदर पार्टी का नाम 1913 में अपनी पत्रिका गदर के लॉन्च के बाद अपनाया गया था। इसे औपचारिक रूप से 1948 में भंग कर दिया गया था। भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। वीडी सावरकर अभिनव भारत सोसाइटी के संस्थापक थे। तो इसी प्रकार से हम लोग एक एक क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन के माध्यम से फिर इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा, सचिंद्र नाथ सान्याल ने बिहार में अनुशीलन समिति का एक शाखा की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की थी? ऑप्शन उत्तर पटना। तो इसके की पॉइंट्स की बात करें तो अनुशीलन समिति, सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा की स्थापना की थी। बीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र मिश्रा को संगठन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अनुशीलन समिति का अर्थ है स्वसंस्कृति संघ। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदुओं के बीच आध्यात्मिक, शारीरिक और बौद्धिक रूप से सशक्त बनने का आग्रह पैदा करना होता है। सुभाष चंद्र बोस के जापान भाग जाने के बाद सचिंद्र नाथ सान्याल को भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे वरिष्ठ नेता माना जाता था। सचिंद्र नाथ सान्याल को काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के लिए जेल भी भेजा गया था, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था। तीसरा प्रश्न है हमारा, अगस्त 1907 में मैडम भिकाजी कामा किस विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी थी? उत्तर, जर्मनी में। तो मैडम भिकाजी कामा ने जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया था। स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था, जहां वर्ष 1907 में झंडा फहराया गया था। उन्हें भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। उन्होंने भारतीय ध्वज के लिए अपना डिज़ाइन एक तिरंगा झंडा को भारत के भीतर 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करता है को प्रदर्शित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? उत्तर, मैडम भिकाजी कामा को। तो मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। निम्नलिखित भारतीय क्रांतिकारियों में किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की कल्पना की थी? उत्तर, बाघा जतीन ने। तो गांधी जी ने अहमदाबाद में 1917-18 में संघर्ष शुरू किया, जिसमें शामिल थे, कौन शामिल थे? औद्योगिक श्रमिक शामिल थे। 1904 में किसने अभिनव भारत को क्रांतिकारियों के गुप्त समाज के रूप में संगठित किया था? उत्तर, वीडी सावरकर ने। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? उत्तर, राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? उत्तर, भगत सिंह के द्वारा। तो भगत सिंह के द्वारा अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स को गोली लगी थी। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? उत्तर, दिल्ली में। तो दिल्ली में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता था? उत्तर, मित्र मेला कहा जाता था। नेक्स्ट,
मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? वीर सावरकर ने। तो वीर सावरकर ने मुक्त भारत समाज की स्थापना की थी। किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक पुस्तक लेख लिखा गया था? उत्तर भगवती चरण बोहरा के द्वारा। कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? उत्तर गोपाल कृष्ण गोखले। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? उत्तर श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्लाह खान को किस जेल में कैद किया गया था? उत्तर फैजाबाद जेल में कैद किया गया था। वर्ष 1910 में मध्य भारत में कौन सा विद्रोह हुआ था? उत्तर बस्तर विद्रोह हुआ था। तो वर्ष 1910 में मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ था। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? उत्तर इलाहाबाद में। स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? उत्तर 23 मार्च 1931 को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी के सभी, और ये सभी के सभी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत समिति का गठन किया था? उत्तर वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारियों की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? उत्तर राजा महेंद्र प्रताप थे। तो राजा महेंद्र प्रताप थे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हमने अच्छे से पढ़ा। यह हमारा टॉपिक था। हमारा टॉपिक क्या था? क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कुछ क्लासें अभी झारखंड पुलिस की हैं जैसे, तो कुछ क्लासें अभी 2 से 3 दिन के बाद, 1 से 2 दिन के बाद आपकी कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस।